अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के जो फिज़िक्स पेपर अपकमिंग है 2024 जेके बोस। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके रिलेटेड हम बात करेंगे जिनको ज़्यादा चांसेस है आने की। तो बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पैरालैक्टिक सेकंड और इनके बीच में जो रिलेशन होगी वो आपको पढ़ के जाना है बेटा। उसके साथ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, ई रेज पावर ए एक्स, ई रेज पावर एक्स, एक्स रेज पावर एन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बेटा ये क्वेश्चंस आप पढ़ के जाइए, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और इनको ज़्यादा चांस आने की है। और जो इसके साथ जो इसके बाद डायमेंशन एनालिसिस है उसमें आप जाओगे, ये डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे बेटा उनके डायमेंशनल फार्मूला आपको याद करके जाना है, या उनको आपको फार्मूला पता होनी चाहिए, फिर आप उसके डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। उसके बाद ऑल फिजिकल क्वांटिटी सच एज एंगुलर मोमेंटम, या आपसे पूछा जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, या टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला निकालो, या थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट का या प्लैंक्स कांस्टेंट का, इनके डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना होगा। अब उसके बाद जो बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी आपको सीजीएस सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू गिवन होगा, आपको उसको एसआई में कन्वर्ट करना होगा या एसआई में उसको निकालना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन एसआई सिस्टम इफ़ इट इज़ वैल्यू इन द सीजीएस सिस्टम में 6.6 10 -8। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट होगा बेटा यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2π√L/g। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपको करना है। तो इसके लिए आपको तीन फिजिकल क्वांटिटीज लेनी है, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m रेज पावर a, l रेज पावर b, g रेज पावर c। और बेटा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें बेटा आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब चलते हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 पर। बस बेटा इसमें इतना ही आपको पढ़ के जाना है। चैप्टर नंबर 2 जो है बेटा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इस पे न्यूमेरिकल्स बेटा आपको करने हैं। आपको क्वेश्चन होगा गिवन, आपको उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि एस इज इक्वल टू ut + 1/2 at स्क्वायर, v इज इक्वल टू u + at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इनको डिराइव करके दे दो कैलकुलस मेथड से। तीसरा क्वेश्चन बेटा है रिलेटिव वेलोसिटी, पोजीशन, टाइम ग्राफ। एक तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ के जाना है, और पोजीशन, टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन, ये ग्राफ्स आपको बेटा याद रखने हैं। इनमें आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा वेक्टर्स। वेक्टर्स में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स अबाउट डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ के जाना है, और उसको वो आपको आने चाहिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, a डॉट b, या इसको आप ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, या फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। उसके बाद बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपको पढ़ के जाना है, चाहे वो एंगुलर प्रोजेक्शन हो या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो। अब उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर थर्ड लॉज ऑफ मोशन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन के तीनों लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, प्रूव दैट सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ। उसके बाद बेटा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी बेटा आपको पढ़ के जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट। और उसके एप्लीकेशंस ये भी आपको, जैसे रिकॉइलिंग ऑफ गन हर साल आता है। उसके बाद बेटा कॉन्करेंट फोर्सेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड इट्स लॉज, एंगल ऑफ रिपोज, ये भी बेटा आपको पढ़ के जाना है। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट्स डेरिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट। F इज इक्वल टू mv²/r, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। और बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में, दैट इज मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड, ये भी बेटा आपको पढ़ के जाना है। अब चलते हैं बेटा चैप्टर नंबर 4, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और वर्क, एनर्जी और पावर में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। डिफाइन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये भी बेटा आपको पढ़ के जाना है। प्रूव दैट पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये भी बेटा आपको पढ़ के जाना है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है बेटा, ये भी आपको पढ़ के जाना है। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, बेटा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, U = 1/2 kx², बेटा ये आपको पढ़ के जाना है।
कोलिजन्स बेटा आपको पढ़ के जाना है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन बेटा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं बेटा चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 में बेटा आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, रोटेशनल मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसमें बेटा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू सिस्टम पार्टिकल्स। बेटा ये आपको पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास में। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड बेटा ये भी आपको पढ़ के जाना है। न्यूमेरिकल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास बेटा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपसे यही पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम और उसके एप्लीकेशंस और इन पे न्यूमेरिकल्स, टॉर्क कैसे निकालते हैं आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं आर क्रॉस एम वी, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज बेटा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, रेडियस ऑफ गायरेशन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिंपल फिगर्स का आपको बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यूज याद रखने हैं। अब चलते हैं बेटा चैप्टर नंबर 6 पर, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक तो बेटा एस्केप स्पीड आपको पढ़ के जाना है और इसकी एक्सप्रेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केपलर के तीनों लॉज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ और इस पर न्यूमेरिकल्स वो भी आपको बेटा पढ़ के जाना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपसे स्टेटमेंट पूछा जाएगा, वैल्यू ऑफ जी इन अल्टीट्यूड एंड डेप्थ ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं बेटा चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 बहुत ही बड़ा चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फ्लूइड्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब पहले बेटा जो इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन करो बेटा ये आपको पढ़ के जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ बेटा, पेजेंट्स रेशियो ये भी बेटा, और इसके साथ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और इलास्टिक एनर्जी ये भी बेटा आपको पढ़ के जाना है। अब नेक्स्ट आता है बेटा फ्लूइड्स, इसी चैप्टर का दूसरा सेक्शन फ्लूइड्स, पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, जैसे हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोलिक ब्रेक्स वो आपको पढ़ के जाना है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी क्या होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, और टाइप्स ऑफ फ्लो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ फ्लो क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बर्नौलीज थ्योरम हर साल आपसे पूछा जाता है, इसके एप्लीकेशंस और इसके लिमिटेशंस भी। और नेक्स्ट बेटा स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, विस्कोसिटी एंड न्यूटन्स फार्मूला फॉर विस्कोसिटी ये भी बेटा आपको पढ़ के जाना है। अब चलते हैं बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये भी इसी का पार्ट है। डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, जैसे लीनियर, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या होता है, हीट कैपेसिटी एंड इट्स एक्सप्रेशन, कैलोरीमेट्री, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, स्टेफन्स कांस्टेंट और वेन्स कांस्टेंट्स के डायमेंशन निकालने। अब बेटा चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में बेटा आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, डिफाइन वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मायर्स फार्मूला बेटा आपको प्रूव करके जाना, CP - CV = R, एडियाबैटिक प्रोसेस इन डिटेल ये भी आपको पढ़ के जाना है बेटा, उसका वर्क डन भी आपको निकालना होगा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं थर्मोडायनेमिक्स में। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 क्या है बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 6 या 7 एजम्पशंस आपसे पूछा जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ये भी बेटा आपको पढ़ के जाना है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ये भी आपको बेटा पढ़ के जाना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम उस पर आपको MCQ पूछा जाएगा, वैल्यू ऑफ गामा, मीन फ्री पाथ ये बेटा आपको पढ़ के जाना है इस चैप्टर में। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पर, लास्ट चैप्टर ऑसिलेशंस वेव्स, जिसके 10 मार्क्स है बेटा। असल में तो बेटा ये आपको सारा चैप्टर ही पढ़ना है, तो लेकिन जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, फेज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ SHM और इस पर न्यूमेरिकल्स करके जाना है बेटा, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM, टोटल एनर्जी ग्राफ और इस पर ग्राफ, लोडेड स्प्रिंग, ऑसिलेशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग ये भी आपको पढ़ के जाना है, और टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम T = 2π√L/g। अब चलते हैं बेटा वेव्स पर, टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव नंबर क्या होता है, वेव लेंथ क्या होती है, स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इन डिटेल ये आपको डिटेल में पढ़ना है, बीट्स क्या होता है, स्टेशनरी वेव्स क्या होती है, सुपरपोजिशन वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, V = T/μ ये भी आपको बेटा पढ़ के जाना है, ऑर्गन पाइप एंड नोड्स एंड एंटी नोड्स। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।